देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है वो सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो। ठीक है, तो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर जो है एक ही है। तो मैंने यहाँ पर दो सर्कल्स बना लिए हैं, एक छोटा वाला सर्किल और एक बड़ा वाला सर्किल। ठीक है, ये दोनों के दोनों सर्कल्स जो हैं कंसेंट्रिक हैं क्योंकि इनका जो सेंटर है वो एक ही है। अब हमसे बोला गया है जो छोटा वाला सर्किल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, जो बड़ा वाला सर्किल है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल। तो जो बड़ा वाला सर्किल है हमें इसकी वो कोड की लेंथ फाइंड करनी है, उस कोड की लेंथ फाइंड करनी है जो छोटे वाले सर्किल को टच करके जाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोड की। तो जो कोड होती है वो क्या होती है, किसी भी सर्किल के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन जाती है उसको हम कोड कहते हैं। ठीक है, अब अगर जो है हम जब बड़े वाले सर्किल की कोड बनाएंगे जो छोटे वाले सर्किल को टच करके जाएगी तो वो कैसे बनेगी, वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है कोड बना ली है। ये जो लाइन है ये बड़े वाले सर्किल के लिए तो कोड होगी और छोटे वाले सर्किल को ये टच कर रही होगी। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ है, अगर हम बात करते हैं छोटे वाले सर्किल के हिसाब से तो सर्किल का भी, छोटे वाले सर्किल का भी सेंटर यही है। और जब हम इसके सेंटर से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो इस हिसाब से ये जो लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है। ये क्या है, ये टेंजेंट है। और ये क्या है, रेडियस है। और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक, या अगर हम कोड के हिसाब से भी देखें, अगर बड़े वाले सर्किल की कोड के हिसाब से देखते हैं तो कोड पर सर्किल के सेंटर से जो लाइन खींची जाती है सीधी सीधी वो परपेंडिकुलर होती है। तो अब हर कंडीशन में जो ओ, इसको मैं यहाँ पर P मान रहा हूँ, तो जो OP होगा ये इसको मैं AB मान रहा हूँ, तो इस AB पर जो है परपेंडिकुलर होगा। और जब ये इस पर परपेंडिकुलर है तो इसको जो है AB को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इसका इक्वल होगा, यानी कि AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालनी है AB की लेंथ। हमें जो निकालनी है वो AB की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, जबकि हमें जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस गिवन है जो कि कितनी है, जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर इसको 5 सेंटीमीटर ले सकता हूँ। ठीक है, बड़े वाले सर्किल की रेडियस। और जो छोटा वाला सर्किल है उसकी ये रेडियस ही तो है OP, ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो OA है वो 5 सेंटीमीटर है और जो OP है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब अगर हम बात करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल APO में, तो हम APO की अगर हम बात करते हैं तो APO एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, अब APO में जो है राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई दो साइड्स हमें मालूम होती हैं और तीसरी हमें मालूम करनी होती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, उसकी सहायता से हम तीसरी साइड निकाल पाते हैं। अब हम क्या करेंगे, APO में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि एक एंगल इसमें 90 डिग्री का है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। और जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी तो ये AP आ जाएगी इसकी सहायता से। जब हमारे पास AP आ जाएगी तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, AP निकालेंगे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल APO में जब हम काम करेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है उसका स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन यहाँ पर क्या है, OA। तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर, बाकी 90 डिग्री के सामने वाली लाइन का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी जो दो लाइन जो है राइट एंगल बनाती हैं, ये वाली बना रही है, ये वाली बना रही है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के, तो AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए OA कितना है हमारे पास, OA है 5 का स्क्वायर और इज इक्वल टू AP कितना है हमारे पास, हमें फाइंड करना है। और OP कितना है हमारे पास, OP है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू AP स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ये कितना हो जाएगा, 9, ये 9 हो जाएगा। अब 25 इधर आके माइनस का 9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। तो अब जब यहाँ से 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा AP स्क्वायर। इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू AP। और
अगर कोई चीज़ रूट में होती है तो उसका अगर रूट निकल सकता है तो निकाल लेंगे। 16 का रूट होता है 4, तो ये कितना आ जाएगा AP। तो AP की जो लेंथ आ चुकी है वो 4 सेंटीमीटर आ चुकी है, मगर हमें तो चाहिए था AB, तो इसलिए जो AB हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 इंटू AP हो जाएगी। ठीक है, इसकी दुगनी होगी AP, तो 2 इंटू AP कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो AB जो आ चुकी है वो 8 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो वो जो कोड है, जो बड़े वाले सर्किल की कोड है और जो छोटे वाले सर्किल को टच करके जा रही है, उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर।